एक राजा थे मैया, नाम था हरिश्चंद्र, पत्नी का नाम था तारा, पुत्र का नाम था रोहित। बहुत बड़े राजा थे, कोई कमी नहीं थी राज सिंहासन में। उनके खजाने में प्रजा का बड़ी प्रसन्नता से हरिश्चंद्र पालन करते थे। एक दिन उन्होंने एक सपना देखा कि स्वप्न में उन्होंने अपना राज्य दान कर दिया है। सवेरे दुर्वासा जी आए और दुर्वासा जी सवेरे एक ऋषि आए और वो ऋषि को श्री हरिश्चंद्र ने पूरी संपदा, पूरा राज्य दान कर दिया। महाराज मैंने सपने में दिया है तो सपने में दे तो दिया ही ना, इसलिए मैं दी हुई वस्तु रखता नहीं हूं, आप लीजिए। संत जी ने ले लिया। संत ने कहा भाई हम तेरी दान तो ले लिए हैं। राजा ने भोजन कराया। भोजन के बाद संतों ने कहा दक्षिणा। राजा ने कहा मैंने तो सारा दे दिया। बोले नहीं, वो तो तुमने दान दिया अपनी मर्जी से, सपना देखा इसलिए। हम खाए हैं तुम्हारे घर तो दक्षिणा नहीं दोगे? दक्षिणा कहाँ से लाएं? अब तो सब दे चुके, अब तो कुछ भी नहीं है। तब राजा हरिश्चंद्र सब छोड़कर अपनी पत्नी तारा को लेकर, अपने पुत्र रोहित को लेकर बाजार में चले काम ढूंढने के लिए। ये संतों की दक्षिणा 1 महीने का समय मांगा। बाजार में काम ढूंढने चले। संतों ने कहा कि हमारे राज्य में तुम काम नहीं ढूंढोगे। तब काशी पहुंचे और काशी में काम मांगा, कोई काम ना मिला। 10 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए। आज महीने का आखिरी दिन था और 1 रुपए की व्यवस्था नहीं थी और देना था संतों को, कुछ स्वर्ण मुद्राएं देनी थी, दक्षिणा के तौर पर देना था। तब पत्नी तारा ने कहा स्वामी जी आप मुझे बाजार में बेच क्यों नहीं देते? हरिश्चंद्र बोले देवी आप जैसी सुशील पतिव्रता नारी को मैं बाजार में बेचूंगा, कितना बड़ा पाप लगेगा। तारा ने कहा महाराज पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, पर धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा, इसलिए आप पत्नी की नहीं धर्म की रक्षा कीजिए। हरिश्चंद्र बोले मैं कैसे तुम्हें बेच दूं? गंगा जी सामने है, चलो गंगा जी में कूद करके हम प्राणों का बलिदान दे देते हैं। पत्नी ने कहा आत्महत्या करना समाधान नहीं। भरी बाजार में तारा ने आवाज लगाई कोई मुझे खरीद लो। लोग आए, मूल्य लगाया। अंत में एक व्यक्ति आए 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर तारा